हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ रहे थे। पीरियड में क्या पढ़ रहे थे हम, ट्रेंड्स पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ रहे थे। हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, हमने लास्ट लेक्चर में जेड इफेक्टिव को, यानी कि जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है, यानी कि जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, उसको क्या किया था हमने, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें से मैंने आपको कहा था, उसमें से कुछ क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो आपने बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट को पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या बोला था हमने, कोई न्यूक्लियस में क्या है, कोई चार्ज है, उसके आउटर, उसके क्या होंगे, अलग अलग शेल्स होंगे। शेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक होगा हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको क्या कर रखे हम कर रहे होंगे, हम टारगेट कर रहे होंगे, जिसको क्या करना होगा, इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियस इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो बीच में क्या आ जाएंगे, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, स्क्रीन बन जाएगी। जब इन इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, स्क्रीन बन जाएगी। अब इन इलेक्ट्रॉन में सब में क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये खुद नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज जितना इस नेगेटिव, इस टारगेट, ये पॉजिटिव चार्ज इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को जितना खींचने की कोशिश करेगा, जितना खींचने की कोशिश करेगा, उतना ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, दूर भगाएंगे दूर। इसी को हम क्या बोलेंगे, हम ये हो जाएगा हमारा स्क्रीनिंग, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और ये होगा हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस और टारगेट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने क्या बना दिया, एक स्क्रीन बना दी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव हमें पता था क्या है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हम क्या करते हैं इसमें निकालते हैं। जेड क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर, या इसको क्या बोल सकते हैं, हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सिग्मा क्या है हमारा, हमारा शील्डिंग। क्या सिग्मा क्या शो कर रहा है, हमारा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। बाकी हमने देख लिया था कि सबसे क्या होती है, जो स्क्रीनिंग होती है वो सबसे गुड स्क्रीनिंग होती है एस में, फिर होती है हमारे पी में, फिर डी में, और सबसे पुअर स्क्रीनिंग होती है डी में, और उसके बाद सबसे वेरी पुअर स्क्रीनिंग होती है हमारे एफ में। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि क्या होता है, जब एक ग्रुप में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजेस। क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, और ग्रुप में जब हम क्या करते हैं, डाउन की तरफ जाते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया था, इतना हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एक और चीज अगर हम देखें कि जब क्या हो रहा है हमारा न्यूक्लियर, अच्छा एक और चीज हम देखते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये शेल्स है, जब क्या हो रहा है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, जब हमारा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, ये रिवॉल्व, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे चार्ज ज्यादा है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है अट्रैक्ट। तो इसके अट्रैक्शन से क्या हो रहा है, ये दोनों पास आ रहे हैं, तो इसका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यानी कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना क्या होगा, एटम का साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा छोटा, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ क्या कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ये है, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अपने चार्ज की वजह से क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इतना बड़ा है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि एक दूसरा पॉइंट, जब हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज, तो जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा है,
जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो जब हमारा जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है हमारे वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो साइज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो साइज यानी कि साइज को हम रेडियस भी बोलते हैं, जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेडियस, ये साइज की तरह होता है, कुछ सुनने में लग रहा है साइज जैसा, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या है, हमने फर्स्ट टॉपिक से ही क्या कर लिया, जिसके हमने बेस बना दिया, बेस हमने क्या कर लिया, उसको फर्स्ट टॉपिक से ही बना लिया। चलो हम अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक एटॉमिक रेडियस। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। कह रहा है कि जब हम पीरियड में क्या होता है, जब हम पीरियड में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि पीरियड यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यही होता है हमारा पीरियड, एक ये वाला पीरियड है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है कि द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एज फॉर द एलिमेंट्स of the second period, ठीक है। it is because within the period the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases। क्या बोल रहा है कि effective nuclear charge क्या हो रहा है, increase हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, atomic number भी क्या हो रहा है, increase हो रहा है, हो गई atomic number भी increase हो रहा है। तो जो हमारा साइज है जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, तो इस पीरियड में क्या हो रहा है, साइज भी क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। हमने यहाँ तक पढ़ा, जो हमने पिछले पॉइंट में जो हमने क्या किया था, पिछले टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, हमारा जेड इफेक्टिव वाला टॉपिक था, स्क्रीनिंग वाला टॉपिक था, उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम इधर को जा रहे हैं तो हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हमें पता है हमारा जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो वो उसकी तरफ जाएगा, वो उसकी तरफ चिपकेगा, जब वो उसकी तरफ जाएगा तो उसका साइज छोटा भी तो होगा, होगा छोटा, तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि जहां पर जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज होता है वहां पर हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। यानी कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन जो हमारा नियॉन है, यहाँ पर एक क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। जितने भी हमारे क्या होता है ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज सबके साइज से क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका जो हमारा क्या एटॉमिक नंबर है ये तो इससे ज्यादा है, इसका 9 है तो इसका 10 है इसका 10, यानी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, होगा न्यूक्लियर चार्ज। जब इसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा तो ये भी क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसका साइज तो सबसे छोटा होना चाहिए क्योंकि इसका क्या है, चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे इन सबका क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है साइज, इसका थोड़ा बड़ा, इसका इससे बड़ा, ये हमारा ऑर्डर आ रहा था अभी तक, तो यहाँ पर भी ऐसा आना चाहिए, जो हमारा नियॉन है उसको सबसे छोटा होना चाहिए। लेकिन नियॉन क्या होता है, इस पूरे पीरियड में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अब क्यों होता है नियॉन सबसे बड़ा, क्यों होगा नियॉन, जबकि उसको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए था, क्यों होगा सबसे बड़ा, क्यों होगा, क्योंकि नियॉन में क्या होता है, जो रेडियस होती है वो क्या होती है, वेंडर वॉल रेडियस होती है, क्या होती है, वेंडर वॉल रेडियस। अब वेंडर वॉल रेडियस क्या है भाई, वेंडर वॉल, ठीक है, क्या होता है हमारा नियॉन में, वेंडर वॉल रेडियस होता है। अब वेंडर वॉल रेडियस क्या है भाई, क्या होगा वेंडर वॉल रेडियस, क्या होता है, क्या होता है वेंडर वॉल रेडियस। जब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं तो इसमें हम मेन 3 टाइप के रेडियस, हम 4 रेडियस पढ़ेंगे, लेकिन एक रेडियस क्या हम अलग से पढ़ते हैं, जो आयनिक रेडियस होती है उसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाकी के 3 रेडियस है, कौन कौन सी, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, मेटेलिक रेडियस, और अगला हमारा वंडर वॉल रेडियस। तो इन तीनों रेडियस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले हम इन तीनों रेडियस को डिस्कस कर लेते हैं, तीनों रेडियस को डिस्कस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि नियॉन का साइज क्या है, बड़ा क्यों है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो गया, कि 3 पार्ट में डिवाइड। सबसे पहले क्या है हमारी, चलिए रुकिए हम, सबसे पहले क्या हमारी कोवेलेंट रेडियस होती है, क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस नंबर 1। फिर हमारी नंबर 2 पे होती है मेटेलिक रेडियस, क्या होती है, मेटेलिक रेडियस। और तीसरी हमारी क्या होती है, वेंडर वॉल
वेंडर वॉल रेडियस होती है। ठीक है भाई, ठीक है। अब जो हमारी कोवेलेंट रेडियस होती है, ये होती है हमारी मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए। किसके लिए होती है? वैसे तो नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के लिए। अब मेटेलिक रेडियस तो जैसा नाम वैसा काम, क्या होता है? मेटल्स के लिए होती है डिफाइंड। ठीक है, मेटल्स, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दिस कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड फॉर नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, while metallic radius is only defined for metals। और जो हमारी वेंडर वॉल रेडियस है वो किस चीज के, वो किसके लिए होती है? वो हमारी होती है नोबल गैसेस के लिए। क्या होती है हमारी? नोबल गैसेस के लिए। और किसके लिए होती है? हमारे नॉन मेटल्स के लिए भी होती है। किसके लिए होती है? नॉन, वैसे तो कम होती है, लेकिन वैसे तो मेनली क्या होती है? ये नोबल गैसेस के लिए ही होती है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा क्या हो रहा है इनमें कि जो हमारा नियॉन का साइज जो है वो सबसे बड़ा हो रहा है पीरियड में। अब क्या हो रहा है, जो हमारी कोवेलेंट रेडियस होती है वो इस तरीके से होती है कि कोई एटम, अच्छा, एक एटम का रेडियस निकालना क्या हो जाता है? रेडियस नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको क्या करते हैं? हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? कंबाइन कर लेते हैं, और कंबाइन रेडियस हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे दो वो चलिए, तो ये रेडियस किस तरीके से हम क्या करते हैं? इसको डालते हैं। ये इसका क्या है? सेंटर पॉइंट। ये इसका सेंटर पॉइंट, ये होगा इसकी रेडियस। यानी कि जब हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यानी कि जो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा इसका? ये क्या होगी इसकी? ये क्या होगी इसकी? ये तो इसका डायमीटर होगा, ये हमें पता है। ये क्या है? इसका डायमीटर है। इसका रेडियस कैसे निकलेगा? कैसे निकालते हैं रेडियस मैथ्स के स्टूडेंट्स? कैसे निकालते हैं रेडियस? जो डायमीटर आया है किसका, यानी कि कोवेलेंट रेडियस, डीसी से डिनोट कर लेते हैं उसको। कैसे निकलेगी हमारी? आर, यानी कि आर सी, यानी कि कोवेलेंट की रेडियस कैसे निकालेगी? ऐसे करके ऐसे करके निकलेगी, निकलेगी जी। अगला हमारा मेटल्स, ये हो गई हमारी डी एम, यानी कि डायमीटर। किसका डायमीटर हो गया? ये हमारा मेटेलिक रेडियस का डायमीटर। इसको कैसे निकाल लेंगे? इसका निकाल देंगे हम, आर एम इज इक्वल्स टू डी एम बाई टू। ठीक है, अच्छा, जो नॉन मेटल्स की जो रेडियस है उससे थोड़ा ज्यादा है मेटेलिक रेडियस। ये जो नॉन मेटल मेटल वाली जो रेडियस है, जो मेटल्स के लिए जो रेडियस डिफाइन हुई है वो क्या है? इससे थोड़ा ज्यादा है, दिख रही है थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अब वेंडरवॉल के रेडियस की बात करते हैं। इसमें क्या है? नॉन मेटल्स और नोबल गैसेज है, तो ये क्या होते हैं? आपस में बहुत क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी क्या? ठीक है, ये क्या होते हैं? आपस में बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर डी वी। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल्स टू आर वी इज इक्वल्स टू डी बी बाई टू। ये हो गया। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो कोवेलेंट रेडियस है उससे थोड़ा ज्यादा क्या है? मेटेलिक रेडियस है। और सबसे ज्यादा क्या है? हमारी वेंडर वॉल रेडियस है, जो कि क्या होती है? नोबल गैसेस में होती है। इसीलिए नोबल गैसेस जो हमारा क्या होता है? जो हमारा ये ऑर्डर होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हमारा नियॉन। तो इसमें क्या होता है? ये ऑर्डर यहाँ से तो यहाँ तक होता है ऑर्डर, इससे बड़ा ये यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाता है? इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाता है? ऑर्डर ये आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है? ड्यू टू वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस के कारण क्या आ जाता है? नियॉन जो हो जाता है हमारा साइज में, ग्रुप जो पीरियड में सबसे बड़ा। सिर्फ नियॉन ही नहीं, जितने भी हमारी क्या होती है नोबल गैसेस होती हैं वो सारी क्या होती है साइज में
बड़ी होती हैं। एक पीरियड में अगर हम बात करें तो साइज में क्या होती हैं, वो सबसे बड़ी होती हैं पीरियड में। ठीक है, अगर नोबल गैसेस को हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा कौन सा हमारा साइज में? नोबल गैसेस को हटा दिया, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें इस पीरियड में? लिथियम। कौन सा है बड़ा, सबसे बड़ा? लिथियम। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है, रेडियस समझ आया कि नॉन मेटेलिक रेडियस क्या होती है, मेटेलिक रेडियस क्या होती है, नोबल गैसेस क्या होती है। ठीक है, इसको देखिए एक बार, लिखिए, अगर जहां पे समझ नहीं आ रहा वहां पे पूछिए कि कहाँ पर समझ नहीं आया और कौन सा समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा सेकंड पीरियड है, ये हमारा सेकंड पीरियड है? फर्स्ट पीरियड कौन सा हमारा? हाइड्रोजन और हीलियम वाला है, हाइड्रोजन और हीलियम वाला। सेकंड पीरियड कौन सा हमारा? ये हमारा सेकंड पीरियड है, लिथियम बेरिलियम बोरोन वाला। पूछा जाए जो सेकंड पीरियड है उसमें सबसे बड़ा साइज किसका होता है? सबसे बड़ा साइज होता है हमारा नियॉन का। उसके बाद ऑर्डर लगा सकते हैं हम, फिर लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है हमारा सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। ठीक है, इतना हो गया। एटॉमिक रेडियस को समझ आया, हमारा तीन तरह के रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और हमारा वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो हमारा जो कोवेलेंट रेडियस है वो नॉन मेटल्स के लिए और मेटल्स के लिए डिफाइन है। जो हमारा मेटेलिक रेडियस है वो तो सिर्फ मेटल्स के लिए डिफाइन है, और जो हमारा वंडर वॉल रेडियस है वो नॉन मेटल्स और जो मेन क्या है हमारे जो मेन क्या है हमारे नोबल गैसेस उनके लिए डिफाइन है। ठीक है, देख लिया हमने उनके क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वहां पर बड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पर थोड़ा कम और यहाँ पर सबसे कम। ठीक है, नॉन मेटल्स का जो रेडियस है वो बहुत कम है, इसलिए क्या होता है उनका साइज भी क्या होता है, छोटा होता है नॉन मेटल्स का। मेटल्स का क्या होता है रेडियस, नॉन मेटल्स से ज्यादा, यानी कि उनका साइज क्या, तो नॉन मेटल्स से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे हम आयनिक रेडियस भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? आयनिक रेडियस भी पढ़ लेते हैं। चलो, इतना समझ आया? ये समझ आया था पूरा? ठीक है, अब एक और रेडियस है हमारे पास। अभी तक हम क्या पढ़ चुके? कोवेलेंट, मेटेलिक और वेंडर वॉल रेडियस पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे नहीं मैम ने यहाँ पे एटॉमिक रेडियस लिखा दिया और क्या क्या पढ़ा रही है, यहाँ पे तो लिख नहीं है। तो ये रेडियस जानना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप क्या कर सकें, ट्रेंड्स को क्या कर सके, फॉलो कर सके, ताकि आप क्या करें, सही से क्या लगा सकें कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कहीं पे अगर इंक्रीज हो रहा है, पूरे पीरियड में क्या हो रहा है, जैसे सेकंड पीरियड में देखा हमने कि लिथियम बेरिलियम बोरोन क्या हो रहा है, सही से हमारा चल रहा है, लेकिन नियॉन का साइज एकदम से बड़ा क्यों हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों, क्यों का जो जवाब होता है वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस भी टू टाइप की होती है। कौन सी होती है? टू टाइप्स की, एक और कैटायनिक रेडियस और एक होती है हमारी एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस दूसरी होती है हमारी एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस यानी कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, एनायनिक रेडियस यानी कि जो हमारे नेगेटिव वाले होते हैं कैटायनिक एनायनिक का मतलब यही होता है। ठीक है, अब चलिए अगर हम देखें इसमें एक क्वेश्चन है, Al पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, वैसे हम n का लिख लें अगर ऑर्डर, n नेगेटिव, n2 नेगेटिव, n2 नेगेटिव और n, n2 नेगेटिव और n। चलो यहाँ पर लिखते हैं इसको, चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, n नेगेटिव, n2 नेगेटिव और n3 नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, तो अब इनमें से किसकी रेडियस ज्यादा होगी और इनमें से किसकी रेडियस होगी? ये सारे हमारे पास कैटायंस है, ये सारे क्या हमारे पास एनायंस है। किसकी रेडियस ज्यादा होगी बताइए? देखो इसको इजी वे में समझते हैं, जेड इफेक्टिव रेफरेंस लेके समझते हैं। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चार्ज ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। होगा साइज कम, यानी कि ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर देखो सिग्मा ज्यादा है, यानी कि नेगेटिव ज्यादा है, यानी कि सिग्मा क्या है, ज्यादा है, यानी कि जेड इफेक्टिव क्या है, कम है। जेड इफेक्टिव कम है तो क्या होगा, हमारा साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, साइज इंक्रीज होगा। तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है, यहाँ पर से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इससे हट रहे हैं, यहाँ पर से तीन इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव हो गया ना यहाँ पर, तो 3 इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, हट रहे, उतना क्या हो रहा है उसमें, चार्ज ज्यादा हो रहा है ना, उतना क्या होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज भी उतना क्या होगा, कम ही तो होगा, उतना क्या होगा, साइज कम होगा। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए मैं बोल रही हूँ, सिर्फ समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे तीन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग, ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग, उतनी ज्यादा क्या होगी, शील्डिंग होगी। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग और शील्डिंग, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग और शील्डिंग उतना पुअर क्या, उतना पुअर क्या अट्रैक्शन, जितना पुअर अट्रैक्शन उतना ही साइज क्या बड़ा, है ना। यानी कि जिसका नेगेटिव चार्ज, जिसका जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसका क्या होगा, हमारा साइज भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इनके रिस्पेक्ट में बात करें, अगर हम तीनों क्या है हमारे पास, तीनों हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एलिमेंट की वो है, ठीक है, स्पीसीज है अगर, ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एल पॉजिटिव, फिर यहाँ पे एल टू पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे एल थ्री पॉजिटिव हो रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर हट रहे हैं वहां से, इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा, अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज बढ़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ज्यादा शील्डिंग होगा, जितना ज्यादा शील्डिंग होगा उतना क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन उतना ही पुअर होगा, जितना पुअर अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा। इस तरीके से भी हम इसको समझने के लिए, याद करने के लिए इस तरीके से देख सकते हैं। वैसे तो हमने देख लिया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जेड इफेक्टिव कम है, साइज क्या हो रहा है, इसलिए कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। अब बात करते हैं ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन टू ग्रुप। ठीक है, पहले यहाँ ये पढ़ लेते हैं, रिजल्ट इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, एन की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, ये तो हमें पता चल रहा है। क्या बोल रहा है ये, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या है, डिक्रीज हो रही है डिक्रीज एटॉमिक रेडियस। देख ली थी हमने जब हम लेफ्ट टू राइट गए, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, जब हम क्या गए, लेफ्ट टू राइट गए तो हमारा क्या रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इसका साइज इतना है तो इसका साइज कितना हो रहा है, इतना, इसका हॉर छोटा, इसका हॉर छोटा, इसका हॉर छोटा, इसका हॉर छोटा, इसका सबसे छोटा। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन ग्रुप इन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। अच्छा, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बोले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, यहाँ पर देखें, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में डाउन जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है, जो एटॉमिक रेडियस है, यानी कि जो साइज है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस को हम साइज से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि साइज बोल सकते हैं। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब हम ग्रुप में क्या जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। कैसे, कैसे हो रहा है साइज इंक्रीज, कैसे हो रहा होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट गए तब तो हमारे पास क्या था, एक बिल्कुल हमारे पास ये था कि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है भाई, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, जब हम जा रहे हैं आगे की तरफ जा रहे हैं। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि जो ये एटॉमिक रेडियस होता है, कि जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्यों इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता होगा, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, नीचे जाते जाते क्या होती है, जो नंबर ऑफ शेल्स होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जितनी हमारी क्या होंगी, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होती रहेगी, उतना उनका साइज बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब कोई शेल, कोई एक एटम है, जैसे हम ऐसे लीजिए एटम है, इसके बाहर से एक शेल है, ठीक है, इसके बाद से क्या है, एक शेल है, फिर एक और शेल है, फिर एक और शेल है, फिर एक और शेल है। अगर शेल्स बढ़ रही है तो उसका साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक की क्या हो रही है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, बढ़ रही है डिस्टेंस।
जो हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है और क्या बढ़ रहा है, हमारे नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल्स किसके क्या होते हैं, हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक रेडियस के, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए आप लोगों को एटॉमिक रेडियस समझ आ गया होगा। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं और जितने भी हमारे क्या हैं अलग अलग ग्रुप है, पीरियड है, उनमें सारा हम जो भी एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है वो हम करेंगे कल वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं जो आपको नहीं आया होगा। बाकी आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।